गाइस ये जो बेस है ना, ये 4 कैटेगरीज में होती है। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली इतनी डिटेल वाली, यानी कि विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको टू द पॉइंट कोई बंदा बात बता रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, एक एक सेकंड आपको इस वीडियो का कुछ ना कुछ सिखाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आते हैं जी क्वेश्चंस बेस को लेकर, प्राइमर को लेकर। क्यों मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक ऐसी वीडियो बना दूँ कि जब मैं शुरू में मेकअप करना सीख रही थी तो मुझे नहीं मिलती थी कि कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें बेस के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल वीडियो हो। फॉर एग्जांपल इसमें अंदर सीरम की डिटेल हो, सेटिंग स्प्रे के बारे में, प्राइमर के बारे में, फाउंडेशन की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में, और लूज पाउडर के बारे में, कंसीलर के बारे में, यानी सब कुछ जो है हमें पता चले। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है प्रोडक्ट्स को चूज़ करना। मेकअप करना तो वो सीख लेते हैं बट उनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं आती। वीडियो जैसा मेकअप इसीलिए नहीं होता जब तक हमारे पास प्रोडक्ट्स भी सेम है और हमारा मेकअप करने का तरीका भी सही है, लेकिन हमें हमारा मेकअप क्यों नहीं वीडियो जैसा होता? क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए आज मैं ये नॉलेज जो आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेस जो होती है हमारी बेस, हमारी 4-5 चीजें मिलाकर जो ना फाउंडेशन और बेस बनती है फेस की, जो कि हमारी जो बुनियाद होती है मेकअप की। ठीक है, अगर आपको उन चीजों के बारे में पता है तो आप एक बिल्कुल बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। जैसे सबसे पहले जी हम अपने फेस पर क्या अप्लाई करते हैं गाइस, हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर सीरम या फिर मॉइस्चराइजर। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है, लोशन है कोई भी, तो आप वो यूज करें। अगर आपके पास सीरम नहीं है, सीरम है तो आप वो अप्लाई करें। अब आप देखिए सीरम होता है क्या है। एक्चुअली इस वीडियो का मकसद ही मैंने एक एक चीज़ की डेफिनेशन करना है, बताना है जिन मेरी बहनों के पास अवेलेबल है लेकिन उनको तरीका नहीं पता, और जिन जो बाय करना चाहती हैं उनको डिटेल नहीं पता। अब जो सीरम होता है ना गाइज, वो एक्चुअली हमारे जो पोर्स होते हैं ना, इनको ब्लॉक करने के लिए, इनको मॉइस्चराइज करने के लिए और अब आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद जो है बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे विंटर में जब हम बेस बनाते हैं ना अपने फेस की, अगर हमारे मॉइस्चराइज़र या फिर सीरम नहीं ना ऐड तो हमारी बेस बहुत जल्दी फट जाती है, क्रैकी हो जाती है। जस्ट यही मकसद है इसका। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी सीरम क्यों इस्तेमाल होता है। सीरम इन्हीं वजह की से इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड सा एक ऑयल है, BBA का ये कंसीलर है, ग्लोइंग एंड रेडियंट मेकअप लुक 24 के कैरेट का है ये। ठीक है, अब आप देखें ये मैंने सीरम की थोड़ी सी क्वांटिटी अप्लाई की है और आप इसकी शाइन चेक करिएगा। ठीक है, ये देखें, ये है मकसद सीरम का। बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट और ग्लोई हो जाएगी ना कि मेकअप जो है मेरा बहुत अच्छे तरीके से शाइन करेगा। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों पे फर्क गाइस, यही है बस। ये आपको इनकी वेबसाइट से जो है इजीली आपको 900 to 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक प्रोडक्ट का जरूर दूंगी। आई होप सो कि आपको सीरम के मुतालिक पता चल गया होगा कि सीरम होता क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज यानी कि सॉफ्ट बनाने के लिए, और विंटर में अपनी स्किन को जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उससे बचाने के लिए। अच्छा जी, अब हमारा हो गया सीरम गाइज। इसके बाद हम अप्लाई करते होते हैं प्राइमर। प्राइमर जो होता है अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्राइमर जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक सिलिकॉन प्राइमर होता है और एक जो है वो हाइड्रेटिंग प्राइमर होता है। जो होता है ना सिलिकॉन प्राइमर, वो ऑयली स्किन वाले यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी कुछ होती है लाइक दिस। ठीक है, ये सिलिकॉन मेड होता है और इसकी जो भी है ना, अब आपके सामने मैं लगा के दिखाऊंगी। 2 टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने सिलिकॉन आयरन यूज़ करना है, ठीक है, सिलिकेटेड। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये ऑयल कंट्रोल होता है, मिनिमाइज लाइंस एंड पोर्स फॉर अ स्मूथ फिनिश स्किन परफेक्शन, प्राइमर बेस परफेक्शन। ठीक है, अब आपको समझ आ गई हो। ये है जी, ये शेयर एनवे का है, ये मेड इन जो है वो लंदन का ब्रांड है। ठीक है, और ये किस ब्यूटी का है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा इजीली। अब किस ब्यूटी का जो हाइड्रेटिंग प्राइमर है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। अब आपके सामने दोनों, वो ज़रा वाइट कलर में था और ये ट्रांसपेरेंट कलर में। अब मैं इसका भी रिजल्ट आपको बताती हूँ। देखिए, बिल्कुल ही लाइक वाटर जैसे होता है ना। ये ड्राई वालों के लिए होता है जिनकी स्किन ड्राई होती है। आई होप सो कि आपको इन दोनों की टाइप्स का पता चल गया। अब हम जी क्यों लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर लगाने का मेन मकसद जो है, गर्मियों में ये बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि पसीना आता है, स्किन जो है बहुत ज़्यादा लूज हुई होती है। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके पोर्स को क्लोज करता है और एक खूबसूरत सी फिनिशिंग देता है बेस से पहले। इसलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर जी, जिस तरह सीरम बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से प्राइमर भी बेस से पहले बहुत ज़रूरी है। जिस हम चलते हैं जी, ये हमारे कंसीलर्स हैं, कंसीलर एंड कलर करेक्टर। बहुत सारी मेरी बहनों के क्वेश्चन होते हैं जी कंसीलर और कलर करेक्टिंग में क्या फ़र्क है। मैं आपको बताती चलूँ। जो कंसीलर होता है वो होता है एक्स्ट्रा कवरेज के लिए, यानी बेस जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं या जो आपके पिंपल्स होते हैं या आपकी डल स्किन टोन है, तो उसको जो है 4 चांद लगाने के लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। जो होता है करेक्टर, ये गाइस इसलिए यूज़ होता है क्योंकि
बहुत सारी मेरी बहनों के पिंपल्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, स्किन पे कोई ना कोई निशानात होते हैं, तो ये उनको हाइड करने के लिए करेक्टर यूज़ किया जाता है और आपकी जो अनइवन स्किन टोन है उसको भी ये अच्छे तरीके से कवर करता है। यानी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है या ब्लैक स्किन है, ठीक है, लेकिन कंसीलर इतने अच्छे तरीके से नहीं कवर कर पाता जितने अच्छे तरीके से करेक्टर करता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो अब मैं ये मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर है और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का, ठीक है। इन दोनों का मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ। ये मिस रोज़ का आपको जो है मार्केट से 250 का मिल जाएगा। मैं कहती हूँ कि 200 में ये कुछ नहीं है, अमेजिंग चीज़ है, ये आप हर किसी के पास ज़रूर होना चाहिए। और ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। अपनी स्किन टोन के साथ अकॉर्डिंग मैच करके लें। आप देखें दोनों में फ़र्क है, एक बहुत ज़्यादा वाइट है और एक बिल्कुल डिम है। उसकी वजह ये कि जब हमारी बेस जो है बहुत ज़्यादा हमारी स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो हम कंसीलर अगर मैच करके लगाएं यानी कि अपनी स्किन के साथ, तो फिर हमारी जो बेस है वो भी बिल्कुल मैच कर जाती है स्किन के साथ। पर ये जी आप आफ्टर बेस भी अप्लाई कर सकते हैं और बेस बनाने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत होगी, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर इस किस्म का भी हो सकता है कि इजीली जो आपकी आईज़ के राउंड अबाउट लग जाए, ठीक है। अब कलर करेक्टिंग में जो है अलग अलग के करेक्टर्स हैं। ये जी स्किन कलर करेक्टर है जो कि आपकी कंसीलर के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये जी फ्रैकल्स को कवर करने के लिए, अनइवन स्किन को कवर करने के लिए, ठीक है। आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया हो। कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो कवर करूँ ताकि जो मेरी बहनें हैं ना वो जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन ले लें और बहुत आला किस्म का मेकअप कर लें। अच्छा जी, कंसीलर की एक ये साइड भी होती है, ज़रा देखिए, ये ऑरेंज कलर करेक्टर है, ये ज़रा ब्राउन्जर है और ये ज़रा लाइटर है, ठीक है। ऑरेंज जो होता है ना, ये आपकी स्किन को जो है ना बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है अगर हम बेस अप्लाई करने से पहले लगाएं। ये जो है ब्राउन्जर टाइप है, यानी कि कंट्रोल करता है। और ये लाइटर का मैंने आपको ऑलरेडी मकसद बता दिया है। ये आपको बॉक्स पैकिंग में भी मिल जाते हैं, लिक्विड और पैनकेक टाइप में भी, ठीक है। अब चलते हैं जी हम अपने बेस प्रोडक्ट की तरफ। बेस में यार जो मेन चीज़ है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। गौर से समझिएगा मेरी बात को। ये बाकी चीज़ें मैं साइड पर कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। गाइस, ये जो बेस है ना, ये 4 कैटेगरीज में होती है। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, इतनी डिटेल वाली, यानी कि विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको टू द पॉइंट कोई बंदा बात बता रहा है तो उसकी बात को अपने जहन में रखिए, कोशिश करें उसको फॉलो करने की। अब जो फाउंडेशन है ना, मैं आपको बताती हूँ, फाउंडेशन जो होती है वो होती है लिक्विड, यानी कि लाइक माया टाइप। आप देखें ऐसे, ठीक है। फाउंडेशन जो होती है वो यूज़ की जाती है ड्राई फेस वालों के लिए, जिनकी खुश्क जिल्द हो। कोशिश कर रही हूँ कि आसान लैंग्वेज में बताऊँ ताकि आपको लोगों को इजी हो। नार्स की ये फाउंडेशन है, मार्केट से आपको 8000 रुपीज़ की मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते आप मिस रोज़ की भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप इजीली फाउंडेशन बाय कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ होती है, उनके लिए बेस्ट रहती है। फाउंडेशन लिक्विड होती है और ये है जी टीवी पेंट स्टिक, हमारी माओ के पास होगी क्योंकि पुराने दौर से बहुत चलती आ रही है। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। टीवी पेंट स्टिक भी बेस ही होती है, ये भी बेस ही होती है, ये भी बेस, लेकिन डिफरेंट इनकी जो है आउटपुट है, डिफरेंट इनके रिजल्ट्स हैं। ये अब आपको खुद पता करना है, ठीक है। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल ये है, ये इसका रिजल्ट देखें, वो ज़रा आपके सामने था, वो लिक्विड थी और ये ज़रा यानी कि टाइट फॉर्म में है, यानी कि हार्ड फॉर्म में है, ये लिक्विड नहीं है। इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे तरीके से मर्ज और ब्लेंड करेंगे और देन ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। दोनों हाथों का फर्क आपके सामने है, हालांकि मैंने लाइट्स ही अप्लाई की है। अब आपके सामने है, आप देखें, ये आपको मार्केट से जो 5000 रुपीज़ की मिल जाएगी। इसकी ओरिजिनल होने की निशानी है कि आपने स्क्रैच कोड जो है वो सेंड करना है, देन आपको पता चल जाएगी ओरिजिनल है कि। फाउंडेशन और स्टिक में आपको फ़र्क पता चल गया। फाउंडेशन जो है ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ होती है और स्टिक जो है वो ऑयली फेस वालों के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ड्राइनेस होती है, इसके अंदर ऑयलीनेस होती है, इसके अंदर ड्राइनेस होती है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग स्टे करती है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो आपने जो है बाय करनी है ये स्टिक्स। ये मिस रोज़ की स्टिक है गाइस, ये बहुत रीजनेबल है, 400 to 500 रुपीज़ की मिल जाएगी अगर आप महंगी नहीं बाय कर सकते, ठीक है। ये इट्स ऑल अपाउंड टू यू। आई होप कि समझ आ गई हो। इसके बाद हम चलते हैं जी हांडी बेस। एक और कैटेगरी है बेस की जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती, महंगे बेस है, उनके लिए बेस्ट चीज़ है। ये भी एक्चुअली हार्ड फॉर्म में ही होती है, लिक्विड फॉर्म में ये नहीं होती। इसको पानी के साथ गर्मियों में एक्टिव करके लगाते होते हैं, ठीक है, और सर्दियों में भी इसको हल्का सा पानी लगा के आप एक्टिव करके लगाएंगे, लेकिन ये ज़रा ऑलरेडी जो है इस कदर नरम हुई पड़ी है। ये देखें, इसकी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे दी थी। इसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है, आपके सामने है। इसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करेंगे। ये भी स्टिक की तरह ही होती है, लेकिन अगर स्टिक का रिजल्ट 8 घंटे चलता है तो इसका जी 2 से 2.5 घंटे ही चलेगा, क्योंकि पैसे जितने आप लगाएंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। एक्सपर्ट ब्यूटी की जी वाटर प्रूफ ऑयल कंट्रोल ये हांडी बेस है जो कि आपको मार्केट से 500 रुपीज़ की मिल जाएगी। और ये जो है 3 नंबर है। आपने हमेशा अपनी स्किन टोन के साथ ही चलना है, आपने कभी अलहदा नहीं चलना, क्योंकि
स्किन टोन अगर आपकी परफेक्ट लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग, तो आपका ये होता है जी पैनकेक। फोर्थ कैटेगरी है, इस किस्म की मोस्टली 4 कैटेगरीज ही फाउंडेशन और बेस के लिए चलती हैं। ये जी हर किसी के पास है, हर किसी को इसका पता है ये पैनकेक के इस्तेमालात और ये कैसे यूज़ होता है। स्पंज गीला करके आपने जी गीला कर लेना है स्पंज, और देन आपने इसके ऊपर निचोड़ करना है और देन यूं आपने उठाना है और अपनी स्किन पे ब्लेंड कर देना है। ये है जी पैनकेक। पैनकेक को भी पानी के साथ एक्टिव करके हम अप्लाई करते हैं और ये भी ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ होती है। अगर आप जो है ड्राई स्किन लेते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र की मकदार ज़्यादा रखें और सीरम की मकदार ज़्यादा रखें, देन आप ये हार्ड बेसिस अप्लाई करें। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं लूज पाउडर या फिर फेस पाउडर। ये 2 कैटेगरीज होती हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना का लूज पाउडर है, ये आपके सामने है। ये ज़रा पाउडर टाइप होता है, आपके सामने पाउडर उड़ रहा है। ये आपकी स्किन में जो भी बेस है उसको लॉक करता है, आपके पोर्स को लॉक करता है और एक स्मूथ फिनिशिंग देता है। मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखाती हूँ। लाइक स्मूथ फिनिशिंग देगा ये आपकी बेस को और पोर्स को लॉक कर देगा। विंटर में ये चीज़ बेस्ट है, ठीक है। आपने देख लिया होगा। अच्छा जी, अब ये जी है लूज पाउडर का, आपको पता चल गया डस्ट की तरह ये होता है और इसने हमारे पोर्स को लॉक करना होता है और आपके बेस को फिनिशिंग इफेक्ट देना होता है और जो भी आई शेडो फॉल आउट हो जाता है आईज मेकअप के दौरान उसको भी झाड़ देता है ये डस्ट पाउडर। इसके बाद जी है हमारा ये एस्टी लंदन का 2100 रुपीज़ का फेस पाउडर। आप देख सकते हैं तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है अब ये जी। अगर आप जो जल्दी में हैं जस्ट स्पंज के साथ आप हल्का सा इसको अप्लाई करें तो ये इनफ है गर्मियों में या वैसे, ठीक है। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं और इसको फेस पाउडर भी कहते हैं। ये ज़रा हार्ड में होता है और ये लूज पाउडर होता है। अगर आप दोनों चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपने पहले ये अप्लाई करना है, देन लूज पाउडर अप्लाई करना है। और इसका मकसद जो होता है आपकी बेस को मजीद कवरेज देना होता है। इसका मकसद होता है आपकी बेस को लॉक करना और इसका मकसद होता है कवरेज देना और गर्मियों में स्वेट प्रूफ रखना आपकी बेस को। आई होप सो कि सब प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल गई होगी। और लास्ट प्रोडक्ट जो हम अपनी बेस पर अपनी फाउंडेशन पर यूज़ करते हैं वो होती है जी सेटिंग स्प्रे। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी सेटिंग स्प्रे ज़रूरी नहीं है, सेटिंग स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करने के फ़वाइद क्या हैं, या फिर अगर हम स्किप भी कर दें तो क्या होगा इससे। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े प्रेस करते हैं तो जब हम उसके ऊपर पानी डाल के प्रेस करते हैं तो उसके अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट निकलता है। इसी तरीके से जब हम अपनी बेस बना लेते हैं और देन लास्ट पे सेटिंग स्प्रे करते हैं तो जब पानी हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है ना तो जो चीज़ जहाँ पे होती है वो वहीं पे फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो अच्छे तरीके से लॉक कर देता है उसको। अब मैं आपके सामने करूंगी 1 2, ये देखें हल्का हल्का सा ये हुआ है, ठीक है। ये एक पंप भी ठीक था। अब आपने क्या करना है, इसको ड्राई होने देना। जब ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा ना गाइस, इसने अपनी बेस को अच्छे तरीके से जो है ना लॉक कर देना है, यानी कि आपकी बेस कहीं नहीं जाने वाली है। इसको कहते हैं जी सेटिंग स्प्रे मेकअप फिक्सर, ठीक है। मेकअप फिक्सर इसीलिए कहते हैं आपके मेकअप को फिक्स कर देता है। इतनी जो आपने मेहनत की है, इतने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं उसको सेव करने के लिए एंड में मेकअप फिक्सर यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही हो, बहुत अच्छे से आपको समझ आई हो। जिस तरीके से आपने ब्रशेस वीडियो को और आई शेडो मेकअप की वीडियो को मोहब्बत दी, इस मेरी वीडियो को भी मोहब्बत दें। आप लोग की इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।